तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है 7 है। तो इसमें क्या करना है हमें, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पिछली बार हमने क्या किया, इन सभी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट के दो एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। अब देखो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड को हमें क्या करना है, लॉग लेना है। तो y का लॉग आ जाएगा, इसको भी लॉग ले लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स रेस टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ब्रैकेट टर्म है उसको हम क्या करना है, आगे लेना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्स का एक्स को आगे ले लिया, यहाँ पर बच गया लॉग, यहाँ पर अंदर बच गया साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसके बाद इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करना है, यहाँ पर लेना है। तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/y, और y का फिर से क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें दो क्वांटिटी दिख रही है, एक x है और एक log sin x है। जैसे हमने पिछले कौन से एग्जाम्पल में ऐसा ही एग्जाम्पल क्या किया था। तो देखो एक मिनट, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, u इंटू वी का रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्या होता है वो रूल, पिछली बार मैंने यहाँ पर लिख दिया था, चलो एक बार लिख देता हूँ। u इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो देखो ये मेरा u है, ये मेरे लिए क्या है, v है। तो पहले u कांस्टेंट यानी x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव, ये सेकंड है। तो पहले हम लॉग का लेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का लेंगे। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू 1 क्या होता है, साइन एक्स, इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस को प्लस, उसके बाद वी एज इट इज यानी कि लॉग साइन एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, और ये जो एक्स है एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ये y डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y। अब देखो यहाँ पर क्या है, x, cos इंटू 1 कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट x होता है, मैंने आपको पिछली बार बताया था। प्लस को प्लस, dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log साइन x आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स रेस टू एक्स है, क्या है, साइन एक्स ब्रैकेट रेस टू बाद में क्या है, एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, एक्स कॉट एक्स प्लस यहाँ पर क्या है, लॉग साइन एक्स, और एक ब्रैकेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट। तो ये जो एग्जांपल नंबर 7 था वो बिल्कुल ही आसान था, हमने उसको सॉल्व कर दिया। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान था, ये 2 से 3 मार्क को क्या आ सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। तो देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर क्या है, 8 है। जैसे हमने पिछला एग्जांपल सॉल्व किया बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले एग्जांपल में क्या था, ब्रैकेट रेस टू एक्स था, क्या था, ब्रैकेट रेस टू एक्स था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स रेस टू एक्स है, क्या है, एक्स रेस टू एक्स। अगर यहाँ पर साइन रेस टू स्क्वायर था तो हम वहां पर लॉग दोनों साइड को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x रेज टू x। अब देखो यहाँ पर मैंने किसका पहले डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव लिया, लेकिन x रेज टू x का डेरिवेटिव लिया मैंने यहाँ पर नहीं लिया। तो इनटू यहाँ पर क्या करने का, मुझे डिफरेंशिएशन इसका लेना पड़ेगा, d/dx, x रेज टू x का मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन बाद में लेना पड़ेगा। सॉरी, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 1 देते हैं। अब देखो इसको हमने सॉल्व कर, लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा।
एक्स रेस टू एक्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेपरेट क्या कर देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखो कैसे करता हूँ, लेट u इज इक्वल टू मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ एक्स रेस टू एक्स। ये जो क्वांटिटी है उसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया u। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग u आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग एक्स रेस टू एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी है उसकी, ब्रैकेट टर्म को क्या कर लूंगा मैं यहाँ पर आगे ले लूंगा, तो एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डिनोट क्या आ जाएगा, जैसे पिछली बार 1/u, यू का बाद में du अपन क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा du अपन dx आ जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना, ये फिर से u इंटू वी के फॉर्मेट में आ गया। पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, उसी फॉर्मेट। पहला कांस्टेंट मतलब उसको हाथ नहीं लगाना, इंटू दूसरे का डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस दूसरा कांस्टेंट v एज इट इज, यानी कि log x एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर ax से x कैंसिल हो गया, dx से dx क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही बचा, सिर्फ 1, और यहाँ पर क्या बचा log x बच गया, dx से dx क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो u क्या था x रेस टू x, तो u की वैल्यू हम यहाँ पर दोनों जगह क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या थी यहाँ पर x रेस टू x, यहाँ पर भी क्या थी x रेस टू क्या थी x, इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस log x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर क्या कर दिया सेपरेट निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर निकालते तो स्टेप क्या हो जाते हमारे बढ़ जाते। तो यहाँ पर बाय इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसकी जो वैल्यू है एक्स रेस टू एक्स की, ये वैल्यू सिर्फ हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos एक्स रेस टू एक्स प्लस, इसकी जगह प्लस नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये क्या है यहाँ पर एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में क्या करते हैं स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।